फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा सहारा हमारे रिश्ते होते हैं और एक खुशहाल और हेल्दी रिश्ता तभी मुमकिन है जब हम हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ये तीनों जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उसमें संतुलन बनाए रखें। तो रिश्ते की लंबी उम्र के लिए फैमिली इंस्टीट्यूट कौन सी आदतें, कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे डेली रूटीन में अपनाना, वो एक्टिविटीज़ क्विकली मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने पाया कि सब लोग ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन को हमें प्राथमिकता देनी है। तो डेली रूटीन में हम फिक्स टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे हम दोनों जो भी दिन पूरा कैसे गुजरा, क्या चीज़ें हुई ऑफिस में या कहीं पे गए हो तो कैसी रही मीटिंग, तो वैसी डिस्कशन हम कर सकते हैं। यानी कि हमें संवाद को, कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना है। सेकंड, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये बताते हैं कि साथ में अगर आप व्यायाम करो, एक्सरसाइज साथ में अगर आप करते हो तो ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई स्पोर्ट्स अच्छी लगती है दोनों को साथ में, तो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं हो तो एटलीस्ट 15 मिनट्स या आधे घंटे के लिए भी दोनों वॉक पे जा सकते हैं, ऐसा सजेस्ट करते हैं। उससे हमारी हेल्थ का भी ध्यान रहेगा और हम दोनों एक दूसरे को टाइम भी दे पाएंगे। फिर है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है, यानी कि दोनों साथ में ही हो और प्रेजेंट मोमेंट में आके 2-3 गहरी सांस लेना है और पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में ही जाना है। कोई पास्ट की बात नहीं, फ्यूचर का प्लानिंग नहीं, पर ये मोमेंट, वर्तमान क्षण का क्या महत्व है। तो बहुत सारी यूट्यूब पे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। आप चाहो तो आनापान मेडिटेशन भी कर सकते हो, पर दोनों साथ में बैठ के एटलीस्ट दिन में 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। और इसमें आप चाहो तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के या फिर साथ में बस बैठे हो, वैसे करके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर है, आप अपनी डेली रूटीन में क्या खाते हो तो उसका भी अगर आप शेड्यूल बनाते हो साथ में बैठकर, पहले तो अगर पॉसिबल है तो साथ में प्रिपेयर कीजिए आपका फूड, और ये पॉसिबल नहीं है तो दोनों साथ में बैठ के खाए। तो इसमें 2 चीज़ आ सकती है। पहले तो प्लान करें कि कौन सा फूड खाना है, प्रोटीन, फाइबर वगैरह का ध्यान रख के तो पूरा आप वीकली या महीने का ये मेनू डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा फैमिली इंस्टीट्यूट सजेस्ट करती है, जिससे हमारा हेल्थ का, प्रोटीन्स का, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रहे। और अगर आप चाहो तो साथ में दोनों मिलके हेल्दी रेसिपीज़ भी यूट्यूब वगैरह से देख के बना सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। फिर ऐसा बताते हैं कि कॉमन अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई शौक है, कोई हॉबी है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो और फिर आप वो हॉबी को परस्यू करने के लिए भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो। तो आज ही ये वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्कस करो कि कौन कौन सी हॉबीज़ दोनों को पसंद है और उसमें से कौन सी कॉमन हॉबी आती है। तो आप चाहो तो वो कॉमन हॉबी जो है उसको ये बताते हैं कि आप दोनों को साथ में इसे ट्राई करनी चाहिए। तो ज़रूर से ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। फिर है, अच्छी सेहत के लिए, रिश्ते की अच्छी उम्र के लिए हमें हमारी स्लीप को, हमारी नींद को भी प्रायोरिटाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोने के आधे घंटे पहले हम हमारे जो भी गैजेट है वो बंद करके, अगर चाहे तो हम 30 मिनट्स पहले मोबाइल को साइड पे रख दे और दोनों साथ में मिलके बातें शेयर करेंगे। अगर चाहे तो कोई अच्छा सा रिलैक्सेसिंग म्यूज़िक अगर आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, पर ये है कि हमें हमारी स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करना है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बात है कि हमें रोज़ ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसमें हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सके। किसके लिए आप शुक्रगुजार हो। तो इससे 2 चीज़ें होती है, हमें सीइंग गुड की हैबिट भी आएगी। जनरली हमारी क्या हैबिट होती है कि क्या बराबर नहीं है मेरे लाइफ में, वहाँ पे फोकस जाता है। पर अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे दोनों साथ में मिलके ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने की, तो हमारा एक तो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी डेवलप होगा सोने से पहले। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है।
जिससे हमें अच्छे ही विचार आए। और ये ग्रेटिट्यूड मतलब हमारी लाइफ में जो है क्या अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल मैं हूँ। और आप चाहो तो पार्टनर के लिए पार्टनर की कौन सी हॉबी, पार्टनर की कौन सी स्किल्स या पार्टनर के कौन से बिहेवियर या एक्ट के लिए आप ग्रेटफुल हो, तो वो भी एक बातें दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके सो सकते हैं। पर ये ध्यान में रखना है कि रोज़ एक ही चीज़ के बारे में ना हो, कुछ क्रिएटिविटी ऐड करे जिससे आपका फोकस भी बढ़े, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी बढ़े। और आप ऐसी हॉबी ही बना दो कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं कि कौन सी चीज़ में मेरे पार्टनर के लिए मैं आज ग्रेटिट्यूड मैं व्यक्त करूं। यानी ओके आपके नेचर के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो एवरीडे आप ऐसा बोलोगे तो वो नहीं चलेगा। नया नया कुछ हमें क्रिएटिव ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो रियल में हो। फिर जो है कि पहले शादी के शुरुआती समय में तो हम डेट्स पे जाते थे, तो फैमिली इंस्टीट्यूट वाले ये भी सजेस्ट करते हैं कि डेट पे जाने की भी हमें आदत या फिर एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी है हमारे रूटीन में। तो वीक में एक बार आप मूवी डेट भी प्लान कर सकते हो, या घर पे ही लेकिन कैंडल लाइट डिनर आप प्लान कर सकते हो और एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे खर्च के ही हम डेट क्रिएट कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमें कैसे ये करना है। फिर अच्छी भावना के लिए फैमिली इंस्टीट्यूट ये सजेस्ट करती है कि आप दोनों साथ में जाके कहीं पे कंट्रीब्यूशन का काम भी कर सकते हैं। कोई जहाँ पे आपका डायरेक्टली कोई आपको बेनिफिट ना हो तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस की इससे प्रैक्टिस बढ़ेगी कि कोई एनजीओ में जा सकते हैं, दोनों साथ में मिलके किसी को पढ़ा सकते हैं। कहीं पे स्वच्छता अभियान होता है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ट्री प्लांटेशन की अगर आप दोनों की हॉबी है तो कोई वैसी जगह पे आप उनसे जुड़ भी सकते हो, ये एक्टिविटी भी कर सकते हो। या फिर खाना बचा हो और कहीं पे आप उनको देना चाहते हो, तो वो यानी जो एनजीओ ऐसा कुछ काम करती है या कोई ग्रुप है ही, तो वैसे ग्रुप में जुड़ के आप एक्ट ऑफ काइंडनेस का या वॉलंटियरिंग का भी काम हमें करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा फील होता है। फिर है हम दोनों को साथ में मिलके हमारे ग्रोथ के लिए भी दोनों को मोटिवेट करना है और हमें उनमें उनको सपोर्ट करना है। तो आप दोनों डिस्कस कर सकते हो कि ओके आपको कौन सा नया स्किल सीखना है, क्योंकि ऑलवेज ये लर्निंग एटीट्यूड जो है वो अगर हम हमारे अंदर ज़िंदा रखते हैं तो वो हमें अलाइव रखता है। तो उसके लिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ग्रोथ के लिए कौन सी स्किल्स हम अपनाना चाहते हैं, तो अगर आपका पार्टनर शेयर करता है कि मुझे ये सीखना है और अगर आपको होता है एडजस्ट हो सकता है, तो आप उसमें भी उनको साथ देके सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एक्शन है, ये जो एक्टिविटीज़ है वो रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि इससे हमारा रिश्ता तो मजबूत होगा ही होगा। और ये एक्टिविटीज़ अगर हम हमारी लाइफ में हमारे जीवन में अपनाते हैं तो हमारी उम्र तो लंबी होगी ही होगी, पर हमारे रिश्ते की उम्र भी लंबी हो जाएगी।